अभी हम लखनऊ में हैं और माता रामाबाई अम्बेडकर पार्क में हैं। यहाँ पे आप जो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जनसमूह देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये सब बहुजन समाज से जुड़े लोग हैं, बहुजन आंदोलनकारी हैं। हक अधिकार तो हमको मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बहुजन नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हों, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनकी कमियां रहीं जिसकी वजह से अगर ये जो मूवमेंट था और जो हिस्सेदारी थी इसकी आवाज़ को और बुलंद किया जा सकता? जी, हमारा जो समाज के जो नेता थे वो मनवादी जाल में फंस चुके हैं, इसलिए वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, समाज को नहीं देख रहे हैं। कुछ उनमें ऐसी कमियां हुई हैं, उस कमियां के कारण उसमें फंसे हैं। ब्राह्मणों को साथ ले रखा है। हमारे जो महान पुरुष हुए, महान पुरुषों ने त्याग किया है, उन्होंने ठाकुर बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबको जोड़ समाज को, बहुजन को जोड़ा, सर्वजन को नहीं जोड़ा, क्योंकि सर्वजन में चोर लुटेरा सभी आते हैं। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने हमारे बहुजनों को जोड़ा था। लेकिन आज जो हमारे समाज में जो नेता लीडर हैं वो मतलब सभी को जोड़ रहे हैं, शंकराचार्य का नारा चला रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का या हमारे मतलब B.R. अम्बेडकर साहब का जिन्होंने संविधान रचा, या मानवर कांसीराम साहब का जिन्होंने बहुजन का जो चलाया था, वो कोई आंदोलन नहीं चला रहा है। पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी है, विशेष तौर पे जो पिछड़े वर्ग के जो बड़े नेता आते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, भूपेश बघेल हों या और भी संगठन है, आपको क्या लगता है कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकार, जिसकी आबादी इस देश में 52% से 58% 60% है, और उसकी जो हिस्सेदारी है केवल 27%, और एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, तबका है, वो चुप्पी साधे हुए है, जबकि असली मलाई तो उसको चाटनी है। बिल्कुल है? हाँ। वो भक्ति में चूर है, उस पर क्या कहें? है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, समझे, सर्वजन हिताय, शंकराचार्य का नारा है, ब्रह्मवादियों का नारा है, तो हमें वहाँ कैसे मालिक चाहेगा कि गुलाम जो है आज़ाद हो जाए? इसका मूल कारण यही है कि हम विचारधारा से जो है वो भटक गए। पर कांग्रेस के सारी पर तो कांग्रेस पार्टी से जो बनेगा, भाजपा से जो भी हमारा नेता बनेगा, तो वो उनकी बात कहेगा, समाज की बात नहीं कहेगा, इसलिए नहीं कहते। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके साथ में बने हूँ, और अभी हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और हम माता रामाबाई पार्क में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जो आप पार्क देख रहे हो, ये माता रामाबाई अम्बेडकर पार्क है, और आज बाबा साहब को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले और मानिक कांसीराम साहब को मानने वाले आज यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बात करेंगे वर्तमान हालातों के बारे में, और उनके जो जीवन में एक बदलाव हुआ है, बहुजनों का क्या इतिहास है, किसी से कोई छुपा नहीं है। आखिर उनकी ज़िंदगी में जो आज ये परिवर्तन हुआ है, आपको सर क्या लगता है? अभी क्या करते हैं आप? कैसे जॉब में थे? शिक्षा विभाग में थे। डाक प्रवक्ता अजीतमल से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 1910 में। अच्छा। और इस समय मिशन में, यही कांसीराम जी के मिशन में वामसेप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो साहब मानवर कांसीराम साहब के साथ में काम भी किए हैं, और काफ़ी लंबा, सर कुछ बताएं उनके बारे में। मानवर कांसीराम जी जब वो दिल्ली में उत्तर भारत में 1978 में जब आए, तो इसके बाद हम लोग उनसे जुड़े, और पहली मुलाकात हमारी रामलीला मैदान दिल्ली में 1980 में मानसिक के द्वितीय अधिवेशन में उनसे संपर्क हुआ, मुलाकात हुई और बातचीत हुई। 5 दिन के अधिवेशन में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और इसके बाद यानी वामसेप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया और बहुत कुछ आगे बढ़ाया। जैसे मानवर साहब से पहले जो बहुजन समाज के लोग थे, खास तौर पे जो SC ST और OBC के लोग थे, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट में उनका हिस्सेदारी नहीं थी,
और प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। आप किस तरीके से देखते हैं कि मनोहर कांतीराम साहब का किस तरीके से बहुजन के उत्थान में योगदान रहा है? देखिए, मनोहर कांतीराम जी के उदय होने के पहले कांग्रेस का शासन रहा केंद्र और प्रांतीय सरकारों में, और जो भी भारतीय संविधान के अनुसार है इसे बहुजन समाज को मिला, लेकिन पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। जितना रिजर्वेशन था और जो सुविधाएं थी वो मुहैया कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं कराई गई। बाद में मनोहर कांतीराम जी ने इस हक हुकूमत की लड़ाई के लड़ने के लिए और विशेष तौर पर मंडल कमीशन की लड़ाई जो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ी, और वोट क्लब में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन भी किया, और उसी का परिणाम यह हुआ कि मंडल कमीशन वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको लागू करने पड़ी। और इस प्रकार से जैसे बहुजन समाज में बहुत बड़ी एक चेतना, एक जागृत पैदा हुई अपने हक हुकूमत प्राप्त करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हक अधिकार तो हमको मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बहुजन नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हों, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनकी कमियां रहीं जिसकी वजह से अगर ये जो मूवमेंट था और जो हिस्सेदारी थी इसकी आवाज़ को और बुलंद किया जा सकता था? देखिए, मनोहर कांतीराम जी ने जब ये आंदोलन चलाया तो जो बहुजन समाज के बहुत से लीडर थे, जैसे उस समय देवी दयाल जी, लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, इन सभी को मनोहर कांतीराम जी ने इकट्ठा करके और वीपी सिंह पर दबाव बना करके और जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कराई, तो उस समय ये बहुजन समाज के लीडर थे मनोहर कांतीराम जी के प्रयास से एकत्र हुए, और यही नहीं कि मनोहर मुलायम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जैसे जैसे बाद में हालात बने, मायावती का बीएसपी में वर्चस्व बढ़ा, और उसका परिणाम ये हुआ धीरे धीरे वो खुद ही उस मार्ग से हट गई। जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व की लड़ाई, जो समानता की लड़ाई मनोहर कांतीराम जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, तो मायावती वहाँ से वो रास्ता छोड़ करके बल्कि परशुराम जी या मनवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में जुटी। तो धीरे धीरे जो बहुजन समाज के अन्य लीडर थे वो भी हतोत्साहित हुए, और उसी रास्ते पर वो भी चलने लगे। और लोगों से एक दो सवाल लेता हूँ। धन्यवाद आपका। सर, आपको क्या लगता है कि जिस मंच पर बहुजन मुद्दों की बात होती थी, जिन मंचों पे बहुजन समाज से जुड़े जो हक अधिकार थे उनसे जुड़ी बात होती थी, लेकिन वर्तमान में उल्टा हो रहा है। उन मंचों से आज जो आवाजें आ रही हैं वो आवाजें बहुजन समाज की नहीं आ रही हैं, ना उनके मुद्दे। आपको क्या इसके पीछे का कारण लगता है? इसके पीछे मनवादी साजिश है जी, मनवादी साजिश है, मनवादी जाल में फंस चुके हैं जी। हमारा जो समाज के जो नेता थे वो मनवादी जाल में फंस चुके हैं, इसलिए वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, समाज को नहीं देख रहे हैं। कुछ उनमें ऐसी कमियां हुई हैं, उस कमियां के कारण उसमें फंसे हैं। ब्राह्मणों को साथ ले रखा है। हमारे जो महान पुरुष हुए, महान पुरुषों ने त्याग किया है, उन्होंने ठाकुर बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबको जोड़ समाज को, बहुजन को जोड़ा, सर्वजन को नहीं जोड़ा, क्योंकि सर्वजन में चोर लुटेरा सभी आते हैं। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने हमारे बहुजनों को जोड़ा था। लेकिन आज जो हमारे समाज में जो नेता लीडर हैं वो मतलब सभी को जोड़ रहे हैं, शंकराचार्य का नारा चला रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का या हमारे मतलब B.R. अम्बेडकर साहब का जिन्होंने संविधान रचा, या मनोहर कांतीराम साहब का जिन्होंने बहुजन का जो चलाया था, वो कोई आंदोलन नहीं चला रहा है। आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि अभी हम लखनऊ में हैं और माता रामाबाई अम्बेडकर पार्क में हैं। यहाँ पे आप जो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जनसमूह देख रहे हैं, ये विशेष तौर पे ये जो लोग हैं ये सब बहुजन समाज से जुड़े लोग हैं, बहुजन आंदोलनकारी हैं। आप सर इसको कैसे देखते हैं? सर, अभी जो पीछे SC ST OBC का जो उनकी सोच थी कि हमको इसमें BSP में या और पार्टियों में हमको कुछ हमारा हक अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो उनको पर्याप्त नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इनको जो है अब इधर। एक चीज और बताइएगा, जैसे जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी है, विशेष तौर पे जो पिछड़े वर्ग के जो बड़े नेता आते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, भूपेश बघेल हों, या और भी
संगठन है, आपको क्या लगता है कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकार, जिसकी आबादी इस देश में 52% से 58%, 60% है, जी, जी। और उसकी जो हिस्सेदारी है केवल 27%, और एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, तबका है, वो चुप्पी साधे हुए जी। है, जबकि असली मलाई तो उसको चाटनी है। बिल्कुल है, हाँ। वो भक्ति में चूर है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर सर ऐसा है कि अभी तक जो ओबीसी है वो भटका हुआ है, वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं समझ पा रहा कि हमें कहाँ पर हक अधिकार मेरे मिल रहे हैं और हमें कहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं सोए हुए हैं, तो सोएंगे तो क्या मिलेगा उनको? तो अभी हमारे साथ में एक पूर्वकालीन साथी भी हैं, बताएं सर क्या इस विषय पे कहना चाहेंगे? जी, जो है हमारा जो बहुजन समाज है आज जो है बड़ी तेजी से जो है जागरूक हो रहा है और इकट्ठा हो रहा है। इसमें माइनॉरिटी भी जो है हमारे साथ जो है आ रही है, क्योंकि बुद्ध से जो हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई थी, यहाँ बीच में जो है जब जो है मानवर कांसीराम जी ने इस संविधान को धरातल पे उतार दिया, और जो है जब बहन जी मायावती जो है इसकी सर्वे सर्वा हो गई, तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। इसका आपको निदान क्या नजर आता है? निदान बताइए। चलो वो तो समस्या है, बीमारियां हैं, निदान ये कि जो हमारा जो मूल जो हमारा विचारधारा थी हम उसी पे रहें, जो मानवर कांसीराम जी लेके आए, बाबा साहब लेके आए। विचारधारा से बदल गए हैं, जो विचारधारा थी इसलिए हम हट गए। जब विचारधारा ध्यान दीजिए भाई, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, समझे, सर्वजन हिताय शंकराचार्य का नारा है, ब्राह्मणवादियों का नारा है, तो हमें वहाँ कैसे मालिक चाहेगा कि गुलाम जो है आजाद हो जाए? पीछे से हमारा कोई साथी कुछ कहना चाहता हो तो हाथ उठा दे। नहीं चाहेगा, इसलिए जो है इस पीछे कोई बोलना चाह रहा हो। विचारधारा ध्वस्त कर दी, तो अब बहन जी जो है जब 60 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, और आज देखिए क्या हद हो रहा है। इसका मूल कारण यही है कि हम विचारधारा से जो है वो भटक गई हैं, इसकी वजह से जो है सारी छीछा लीडर हो रही है। तो समाधान बताइए, समाधान कि उसको ये जब बाबा साहब 1992 में चुनाव लड़े तो वो हार गए और हारने वाले होलकर जी थे। जब वो बाबा साहब से मिलने गए तो बाबा साहब ने बैठाया और चाय पिलाई, और इसके बाद पूछा कि अब तुम जीत गए क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो हमारा पार्टी का निर्देश होगा वो हम करेंगे। तो इस प्रकार बाबा साहब बाद में हंसे भी। तो रत्तू भाई ने पूछा, बाबा साहब आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा इसलिए हंसे कि ये रिजर्व सीट से चुन के आया है, तो रिजर्व सीट से चुन के आने के बाद जो शेड्यूल कास्ट को या रिजर्वेशन वालों को काम करना चाहिए वो ना करके ये कहता है हम पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के नेतृत्व पे काम करेंगे। तो इस प्रकार जो भी पार्टियां आज देश में हैं, जैसे आपने अभी कहा छत्तीसगढ़ में बघेल साहब हैं किसके? कांग्रेस के द्वारा। तो इसी प्रकार अभी पंजाब में जो शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री चन्नी साहब बने हैं, लेकिन वो भी हैं किसके सारे पर? कांग्रेस के सारे पर। तो एक कांग्रेस पार्टी से जो बनेगा, भाजपा से जो भी हमारा नेता बनेगा, तो वो उनकी बात कहेगा, समाज की बात नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहते, इसलिए आज जरूरत है कि देश में हमारी एक पार्टी हो, जो मानवर काशीराम ने प्रारंभ किया था बहुजन समाज पार्टी के रूप में, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी तो गद्दारों ने बेच दी है। इसीलिए मानवर बामन मेश्राम जी ने बहुजन मुक्त पार्टी जो वामसिप संस्था है उसका एक अपशु संगठन जो बनाया है, वो इसीलिए बनाया एक विकल्प हम तैयार कर सके। और विकल्प तैयार करने के लिए ही आज हम रमाबाई पार्क है यहाँ लखनऊ में सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम एक विकल्प बना करके समाज को देंगे, और विकल्प बना लिया हो, दे भी दिया, अब आगे लड़ाई इसी विकल्प पे हम लोगों को लड़नी है। कहने का मूल अर्थ यही है कि अगर जो हमारे बहुजन नेता हैं अगर अपनी विचारधारा नहीं बदलते हैं तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बदल देंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुजन समाज के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जो विचारधारा है, जो कांसीराम साहब की विचारधारा थी, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की जो विचारधारा मूल विचारधारा थी, उसकी तरफ लौटना होगा। और जो बहुजन जो मिशन था उस मिशन की ओर लौटना होगा, बहुजन मुद्दों की ओर लौटना होगा। अभी हमारे साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों हैं जो साथी हैं। हमने प्रयास किया कि जो बहुजन मूल मुद्दे थे आप तक पहुँचाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद।